अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाँ जल्दी चल। हाँ। हाँ शालू, किडनैपर्स का कॉल आया था? नहीं, लेकिन आयुष का कॉल आया, दी मिल गई है। क्या? हाँ, आयुष और जीजू साथ में हैं और दी को कुछ गुंडे उठा के ले जा रहे हैं, तो वो लोग गुंडे का पीछा कर रहे हैं। थैंक यू पापा, थैंक यू। पर वो है कहाँ वो लोग? और उनको शायद पुलिस को भी बताना चाहिए, वो आ जाएंगे ना मदद करने। नहीं, मैंने आयुष से अभी बात की है, मैंने लोकेशन मंगाई है, जैसे ही मुझे लोकेशन मिलती है मैं आपको भी फॉरवर्ड कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है पापा, थैंक यू, थैंक यू। माँ को बताता हूँ। लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, भजो नारायण नारायण हरे। मॉम, ये लीजिए जूस पी लीजिए, इतने टाइम से आपने कुछ खाया पिया नहीं है। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। भाभी मेरी बात तो नहीं मानेंगी, आप ही समझाइए। लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे। माँ लक्ष्मी का पता चल गया है माँ। हाँ माँ, ऋषि और आयुष ने उसे ढूंढ लिया है। आयुष और ऋषि ने मतलब आयुष ऋषि के साथ है। थैंक गॉड, अब आयुष ऋषि को संभाल लेगा। माँ, भगवान ने आपकी बात मान ली है तो आप ही नीलम और करिश्मा की बात मान लो। जूस पी लीजिए माँ। नीलम, आयुष एक काम कर, थोड़ा और फास्ट चला और वो उनकी गाड़ी के ना आगे जाके रोक दे तो ऑटोमेटिकली वो रोक देगा गाड़ी। हाँ, चल चल जल्दी चल, तेज चला। अरे कोई गाड़ी के पीछा कर रहा है। हमारा कौन पीछा कर सकता है? ये कहीं इस लड़की के पीछे तो नहीं? भगा भगा, कार भगा। आयुष, मुझे लग रहा है इसको पता चल गया। तो मेरी ऋषि भाई, आज सुबह से गाड़ियों का पीछा कर रहा हूँ, एक्सपर्ट हो गया हूँ। अब देखो इनकी कार कैसे रोक। हाँ वेरी गुड, चल जल्दी चल। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आंखें खोल, खोल आंखें। ले, ये तो फिर लुढ़क गई। राजा की महफिल में आज पेश होने जा रही है दुनिया की खूबसूरत बुलबुल। देखते ही आप लोगों का दिल आ जाएगा। आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी होगी। क्या बात कर रहा राजा, फिर तो मैं ही उसे लूंगा। अबे बुड्ढे, अपनी उम्र तो देख, और कितनी लड़कियों को खरीदेगा तू? हाँ ए बच्चे, लड़की खरीदने के लिए उम्र नहीं देखी जाती, देखा जाता है तो सिर्फ पैसा। ये देख, ये देख और ताकत। पैसा और ताकत, ये देख पैसा। अरे हटा, और ताकत। राजा लेके आया। ले, इसके 1 लाख।
तुमने बोली क्यों नहीं लगाई? अरे मैं तो सिर्फ उस बुलबुल पर ही बोली लगाऊंगा। बुला जल्दी राजा। बुला दूंगा। इंतजार का फल मीठा होता है और वैसे भी आखिरी आइटम आखिरी में ही आना चाहिए। अरे लेकर आओ उसे। राजा, मैं इसे ले जा रहा हूं, ये मेरी है। अरे ओ बुड्ढे, हाथ छोड़ उसका। और यहाँ बैठे सभी लोग कान खोलकर मेरी बात सुन लो कि जो सबसे ज्यादा इसकी बोली लगाएगा, ये लड़की उसी के साथ जाएगी। तू लगाएगा बोली? है हिम्मत? है? बैठ कर। अब बोली लगेगी इसकी पहली, वो भी 10 लाख रुपए से। 12 लाख, 15 लाख, अरे 17 लाख, 25 लाख। 25। लक्ष्मी, पत्नी है ये मेरी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। 20 सालों से अपना घर बार बीवी बच्चे सब छोड़कर इसी लड़की के लिए सूरत की खाक छान रहे थे, पर आज काम पूरा हो गया। अब क्वीन इतना इनाम देंगी कि झोली भर जाएगी। केसर, तो केसर को नहीं ले जा पाएगा कभी। कबीर, तुझे छोड़ूंगा नहीं।
अब हमें केसर को यहाँ से जल्दी ले जाना होगा, इससे पहले कि ये लोग उठ जाए। केसर, केसर, केसर। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। जरूर कोई विपदा में होगी मेरी केसर, और कबीर उसे बचाने गया होगा। 8 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। केसर बहुत बड़ी मुसीबत में थी। तब भी कबीर ने ही उसकी जान बचाई थी। तू तो ये सब जानता है सूरज, तो फिर इनके बहकावे में क्यों आ रहा है? और आप बच्चों को ढूंढने के बजाय झूठी कहानियां बनाकर इसके मन में जहर घोल रही है। शर्म आनी चाहिए आपको। समझदारी से काम ले सूरज, इनके झूठ पर भरोसा करना बंद कर और केसर के बारे में सोच। चाहे जमीन आसमान एक क्यों ना करना पड़े, जाके केसर को ढूंढ, वो तेरी जिम्मेदारी है। अगर केसर और कबीर नहीं मिले ना, तो क्वीन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मेरी केसर की आने की खुशी में आज हमने पूरा घर सजवाया है। तुम मेरी केसर को मेरे पास ला रहे हो ना बाबू? हाँ हाँ मैडम जी, ला रहे हैं ना, जल्दी से जल्दी ला रहे हैं। गुड बॉय। पर बाबू, अगर मेरी गुड़िया को एक भी खरोच आई तो हम तुम्हें इतने कोड़े मारेंगे कि तुम्हारे शरीर से निशान कम होने का नाम नहीं लेंगे। याद रखना। यहाँ से बाहर कैसे निकले? बासु कितना परेशान हो रही होगी कबीर। काश हम उन्हें बता पाते कि हम कहाँ हैं। केसर, एक काम करो, ये पहन लो। थैंक्स, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो जंगल में कितने सारे पत्थर और कांटे हैं, तुम्हारे पैरों में चुभ जाएंगे। और तुम्हें तो चुभेंगे ही नहीं, है ना? कमाल तो तुम हो केसर, मतलब हीरे काटने की कला भी जानती हो और टूटी चप्पल को बेल से बांधना भी। मतलब जुगाड़ का ये टैलेंट सब में नहीं होता ना। शट अप कबीर, यहाँ से बाहर निकलने का तरीका ढूंढो। घर पे सबको कितनी चिंता हो रही होगी। पर कबीर, वो लोग थे कौन जिन्होंने मुझे किडनैप करने की कोशिश की? वो देखो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमेशा के लिए सिर्फ मेरी हो।
सिर्फ मेरी। अब ये शुभ विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं और एक दूसरे के जीवन साथी। अब आप दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। बहुत बहुत मुबारक। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो रब से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। खुश रहे, सदा सुहागन रहो। जुग जुग जियो, सुखी रहो। मनप्रीत जी, अब आपकी बेटी हमारी हुई। विदाई दीजिए इसको। मेरे घर की शोभा और मेरे घर की बेटी घर लेके जा रही हूँ मैं। बेटी से बढ़कर माना है इसे, ध्यान रखना। आप रोइए मत, मैं इसका ध्यान रखूंगा अपने से ज्यादा। ओके? मैं विदाई का सामान लेकर आती हूँ। खुशी, आज आप हमारे साथ अपने घर जाओगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं खुशी के बिना नहीं रह सकती। प्लीज उसे यहाँ से मत ले जाइए, प्लीज। नीका, कैसी बातें कर रही है पुत्र? खुशी अपने घर जाएगी अपने माँ बाप के साथ, और वैसे भी कल तो ये हॉस्टल जाने वाली है। सिर्फ आज रात के लिए, आज रात के लिए मुझे खुशी के साथ रहने दीजिए, प्लीज प्लीज। पल्लवी आंटी प्लीज। हाँ हाँ, उसमें क्या हुआ? आज रात के लिए प्लीज नीका को हमारे साथ ही रहने दीजिए। तुम साथ चलो हमारे। चलिए चलिए चलिए, वैसे ही लेट हो रहा है, विदाई की रस्म शुरू करिए। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक मिनट पहले गृह प्रवेश तो होने दो। रखो जल्दी से। अरे एक मिनट। क्या हुआ खुशी? पापा फोन दो। क्या हुआ? रुकिए, वीडियो बनाना है मुझे। चलिए आप करते जाओ। रेडी ना? हाँ। प्राची, अब अपने दाहिने पैर से कलश को गिरा के सुख समृद्धि के साथ इस घर में प्रवेश करो। राम सीता संग द्वार पे खड़े हैं, आओ सखी। अब अपना दाहिना पैर इस कुमकुम की थाल में रख के अपने शुभ कदम के साथ इस घर में प्रवेश करो। कोई चोटी काटो आके, आएगा किस्मत पे यकीन।
रणबीर संभाल आए से। ऑफ कोर्स। संभल के प्राची। ये किसके पैरों के निशान है? सॉरी, वो मेरे हैं एक्चुअली। प्राची के पैरों के निशानों के ऊपर मैंने अपना पैर रख दिया। सॉरी। ये सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। ये तो अपशगुन है। पल्लवी रिलैक्स, क्या शुभ? सबसे शुभ बात तो ये कि घर की लक्ष्मी के कदम हमारे घर में आ गए हैं। अब इससे बेहतर और क्या हो सकता है? पल्लवी, ये सब मन का वहम है। ये शुभ अशुभ ये कुछ नहीं होता है। जस्ट रिलैक्स। अब प्राची की जिंदगी में अशुभ ही अशुभ होगा और मेरी लाइफ में होगा सब कुछ शुभ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। नर्स, रोको उन्हें, अंदर मत जाने दो। पेस तो बढ़ेगी नहीं उनका। मिलने दीजिए ना, अपनी बहन से मिलने दीजिए ना प्लीज। आप ऐसे नहीं जा सकती अंदर। डॉक्टर देखिए प्लीज, आप ऐसे नहीं मिल सकती हैं। देखिए ना, उनका पूरा फेस जल चुका है। अरे आपको उनके फेस की पड़ी है, लेकिन वो उनकी बहन है। उनको अपनी बहन की फिक्र है। प्लीज मिलने दीजिए ना उनसे, प्लीज। देखिए मैडम प्लीज, वो हमारे मना करने के बावजूद भी वो अंदर चली गई हैं। दिस इज रॉन्ग। रूल्स आर रूल और हमारे हॉस्पिटल का कोई रूल तोड़ नहीं सकता। रिश्तेदारी में कोई रूल होता है क्या? प्यार में कोई रूल होता है? आप उनको मिलने दीजिए ना प्लीज। उनकी हालत तो देखिए आप। देखिए मैडम, मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस को? आप एक औरत को अरेस्ट करवाएंगी कि वो अपनी बहन से मिलना चाहती है, वो भी इस हालत में? डॉक्टर प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको प्लीज अंदर रहने दीजिए प्लीज। सिर्फ वो ही उनकी फैमिली है और उनके अलावा और कोई नहीं है यहाँ पर। प्लीज डॉक्टर। देखिए फाइन, मैं उनको 5 मिनट देती हूँ। वो 5 मिनट मिल लेंगे, फिर उनको हम बुला लेंगे। नर्स, 5 मिनट बाद उनको बाहर बुला लीजिएगा। जी डॉक्टर। ओके, थैंक यू। टेक केयर। पागल है क्या? तेरे लिए तो मैं दुनिया से लड़ जाऊं। I love you। जान है तू जल्दी। प्रीता जी, प्रीता जी, प्रीता जी, क्या कर रहे हो आप? गाड़ियां आ रही है, रोड है ये, क्या हालत बना रखी है? प्रीता जी बस, राजवीर और मोहित भी आने वाले, बिल सब पड़े ना वो करके। आप प्लीज, क्या हालत बना रखी है? अब मैं भी क्या करूंगी जी के? अगर मेरी सृष्टि मेरे साथ नहीं है तो मेरे जीवन का भी क्या फायदा है? नहीं, मैं कहाँ जाऊं, किससे बात करूं? दी, अब मुझे दी कौन बुलाएगा? मैं सृष्टि के बिना नहीं रह सकती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है।
अगर मेरी जान भी जाती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मेरी सृष्टि के बिना नहीं रहना है। मैं मेरी सृष्टि के बिना क्या करूंगी आपको पता? आपको पता है वो मेरी बहन नहीं, मेरी बच्ची है। वो इतनी बड़ी हो गई लेकिन वो अभी भी बहुत छोटी सी है। उसको जरा सी भी चोट लगती है ना तो उसको इतना दर्द होता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हाँ राजवीर, हेलो। हेलो सर, आई एम सो सॉरी, वो आपका कॉल नहीं रिसीव कर पाया, वो मेरा फ़ोन साइड में रखा हुआ था। नहीं ऐसी कोई अर्जेंट बात नहीं है, वैसे ही मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। मैं वही सोच रहा था शायद तुम अपनी माँ के साथ में थे, उन्हीं से बात कर रहे थे, इसलिए शायद फ़ोन नहीं उठा पाया, राइट? हाँ। अच्छा राजवीर, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि देखो अब तुम्हारी मासी मिल गई है, वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी माँ भी बिल्कुल ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ के साथ में और मोहित के साथ में, यानी कि पूरे परिवार के साथ में यहाँ लूथरा हाउस आओ और हमारे परिवार के साथ दिवाली मनाओ। वो क्या है ना कि हमारे लूथरा हाउस में ना दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम्हारा परिवार हमारे परिवार के साथ मिलकर दिवाली मनाए। क्या कहते हो, आओगे ना अपने परिवार के साथ? नहीं सर, एक्चुअली मैं आपके घर नहीं आ सकता, वो हमारे घर पर भी दिवाली सेलिब्रेट होती है। अरे मतलब, हेलो उधर मेरे को लगता है कि तेरे को वहाँ जाना चाहिए। अगर तू वहाँ नहीं गया ना तो उनको शक हो जाएगा, इससे तो अच्छा कि तू ही वहाँ चला जा। राजीव, हेलो, उन तो ऑन है, आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो राजवीर। आई एम सो सॉरी सर, वो एक्चुअली फ़ोन गलती से म्यूट पर चला गया था। मैं आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा राजवीर, एक काम करो ना, तुम दोपहर में ही आ जाना, क्योंकि कुछ ऑफिस का काम पेंडिंग है, शाम तक हम वो काम पूरा कर लेंगे, उसके बाद दिवाली मनाएंगे। आई मीन तुम्हारी फैमिली अगर चाहे तो दोपहर में भी आ सकती है, लेकिन अगर वो शाम को आए तो वो भी ठीक है। क्या बोलते हो? हाँ, मैं आ जाऊँ। ओके देन, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ओके बाय। आज प्रीता यहाँ इस घर में होगी और राजवीर भी, दोनों एक दूसरे से मिलकर कितना खुश होंगे ना। वैसे भी राजवीर बेटे जैसा ही है। बेटे जैसा क्या, बेटा ही है। हाँ। इस घर का बेटा, काव्या का भाई। आज प्रीता यहाँ इस घर में हम सबके साथ दिवाली मनाएगी, सब लोग कितना खुश होंगे। और पुत्र तू प्रीता जी की टेंशन मत लेना है, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी उनको, ठीक है? मुझे सृष्टि जी के बारे में पता चला। I'm really sorry। ऐसे वक्त में मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। बल्कि अपनों को कोई थैंक यू कहता है क्या? और सिर्फ ऐसे वक्त में नहीं, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ हूँ। ओके ओके। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। दादी, स्वीटी तुम्हें क्या लाया हूँ, क्या लाया हूँ? अरे अकी, सब जितने घर में बाहर आओ, मैं दिवाली के गिफ्ट्स लेके आ गया हूँ। तो तू कभी भी होली और दिवाली पे सबके लिए गिफ्ट लाना नहीं भूलता। हाँ, तो मैं लेके आया हूँ सबके लिए सब कुछ, कुछ नहीं छोड़ा है मैंने। ये रहा दिया बाती और ये खूबसूरत सा फानुस और अपना ये फुलझड़ी और ये पटाखे।
लाया है। मेरी सुमित बहू का गिफ्ट कहाँ है नालायक? दादी, सुमित भाभी के लिए तो स्पेशल गिफ्ट होगा, एकदम हटके। अरे मिल गए ना सबको अपने अपने गिफ्ट। अब चलो चलो भाई, अब श्लोक को सुमित का गिफ्ट देने का मौका तो दो। अकेले में देना होगा ना स्पेशल गिफ्ट। चलो भाई, चलो चलो। ओ साथिया, बिन तेरे ना लागे जिया। ओ साथिया, बिन तेरे ना लागे जिया। अब तुम आंखें खोल सकती हो। खैर मेरी चॉइस ना कभी गलत हो ही नहीं सकती है। अरे यार, पूरा तेल तेल गिर गया इस पे, तेल निकलेगा भी नहीं अब। निकल जाएगा। मम्मी जी ने बताया था कि कपड़ों पे अगर तेल लग जाए तो टेल्कम पाउडर डाल देना चाहिए, तो फिर तेल का दाग साफ हो जाता है। टैल्कम पाउडर? हाँ। मेरे पास तो टैल्कम पाउडर है नहीं, तो अंकुरी दी के पास हो गया, मैं भी लेके आता हूं। अंकुरी दी, ये रहा। इसको क्या हुआ यार? पंकुरी की ड्रेसिंग से लेके आया हूँ, रेट से तो लग रहा है कि खाली तो नहीं होगा, तो ये पाउडर निकल क्यों नहीं रहा है? कुछ अटक गया लगता है। मुझे दिखाओ। ये आवाज कैसी है श्लोक? तुम ठीक कह रहे हो, कुछ तो अटका है, इसे खोलना पड़ेगा। ये खोलो इसे। ये दवाइयाँ किसकी हैं? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। झूठ बोल रही हैं आप। पंकुरी दी सच में बीमार है, उन्होंने कोई ये झूठी रिपोर्ट नहीं बनाई है। सच बोलिए, क्यों आप उनका बदनाम कर रही है? सच बोलिए। श्लोक, डॉक्टर सच बोलिए, ये तो पुलिस को बुला लूंगा यहाँ पर मैं। डॉक्टर मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा भाई और उसकी बीवी सुमित मेरी बीमारी की सच्चाई जानने यहाँ जरूर आएंगे, और आपको उन्हें क्या बोलना है कि मैं आपको बताऊंगी। राज, ये बात सच है कि मैंने पंखुड़ी की फेक रिपोर्ट्स बनाई हैं, लेकिन ये सब करने के लिए मुझे पंखुड़ी ने नहीं कहा। ये फेक रिपोर्ट्स बनाने के लिए मिस्टर राज अलावत ने मुझे कहा है। क्या झूठ है ये मेरे भाई पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैं ये बात कभी मान ही नहीं सकती, क्योंकि राज भाई ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। आपको यकीन हो ना हो, पर यही सच है। मिस्टर राज अलावत ने ही मुझे ये फेक रिपोर्ट्स बनाने के लिए कहा था। और इतना ही नहीं, वो पंखुड़ी जी को अमेरिका ले जाना चाहते हैं, तो मैंने प्रिस्क्राइब कर दिया कि इलाज के लिए पंखुड़ी जी को अमेरिका ले जाया जाए। इस सब के बारे में पंखुड़ी जी को तो कुछ नहीं पता, पर मिस्टर राज अलावत ने मुझे ये फेक रिपोर्ट्स बनाने के लिए बहुत अच्छी खासी मोटी रकम दी है। झूठ बोल रही है ये श्लोक। ये पंखुड़ी दी के साथ उनके प्लान में मिली हुई है। पंखुड़ी दी कोई बहुत बड़ा गेम खेल रही है। सुमित,
तुम सच सुनना चाहती थी ना, अब सच तुम्हारे सामने है। तुम अब भी पंखुड़ी दी पे उंगली उठाओगी? शर्म आनी चाहिए सुनी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। श्लोक, श्लोक, श्लोक रुको, मेरी बात तो सुनो। एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर देखो, राजभाई क्यों करेंगे ऐसा? श्लोक, सच्चाई कुछ और है। मैं जानती हूँ अपने भाई को अच्छे से। और तुम अपने भाई को जानती हो ना, तो मैं भी अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानता हूँ। और तुमने एक बार भी पंखुड़ी दी पे उंगली उठाने से पहले सोचा नहीं? आज यहाँ तुम्हारी जिद के वजह से तुमने कहा था ना डॉक्टर के पास चलते हैं, पूछते हैं। क्या पता चला? इन सब के पीछे राज भाई का हाथ है, और पंखुड़ी दी को इस बारे में खबर भी नहीं। दरअसल दोषी तुम्हारे भाई राज है, पंखुड़ी दी नहीं। श्लोक, मेरे भाई नहीं है इन सब के पीछे। राज भाई क्यों करेंगे ऐसा? क्यों बनवाएंगे वो पंखुड़ी दी की फेक रिपोर्ट, या क्यों लेकर जाएंगे उन्हें इलाज के लिए अब्रॉड? बताओ, तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? हाँ बोलो, है तुम्हारे पास जवाब? सवाल उठे हैं ना, तो जवाब जरूर मिलेंगे। पंखुड़ी दी के दिमाग में जो भी चल रहा है, उसका सच तो मैं सबके सामने लाकर ही रहूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भाई, हम लोगों को सिर्फ दो रंग दिखाई देते हैं, काला और सफेद। इससे इन दोनों के बीच के सारे रंग मालूम हैं। हम पलक झपकाते हैं और ये अपनी चाल चल चुकी होती है। कैसे किसको फंसाना है, कैसे जाल बिछाना है, कैसे लोगों को बरगलाना है, किस पे किस बात का असर होगा, किससे किस लहजे में बात की जाए कि वो पिघल जाएगा, ऐसे सब मालूम है बड़ी अम्मी। वैसे तो इसने मुझे किडनैप किया था, लेकिन इसने जाहिर ऐसे किया जैसे दुआ भाभी ने मुझे किडनैप किया है। दुआ और हैदर ने ही तुम्हें किडनैप किया है। और जब दुआ भाभी मुझे बचाने के लिए आई, तो मैंने दुआ भाभी का गला दबाकर मारने की कोशिश की। या अल्लाह, इसका मतलब जिसने मेरा गला दबाया था वो एजाज नहीं, रूहान था। मुझे माफ कर दीजिएगा दुआ भाभी। और इस एजाज ने पीछे से मेरे सर पर वार करके मुझे बेहोश कर दिया। और जब भाभी को आने में लेट हो गई तो मैं, हफीज और रूहान की अम्मी, हम तीनों गए थे रूहान और उन्हें ढूंढने के लिए। पहले हमें दुआ भाभी मिली, फिर हम सब मिलकर रूहान को भी ढूंढ के घर ले आए। इस गजल ने रूहान के दिल और दिमाग में इतना जहर भर दिया, इतना जहर भर दिया कि आपको अंदाजा भी नहीं है भाईजान। इसने आपको पाने के लिए इतने जतन की, पर कभी कामयाब नहीं हो पाई। कामयाब होती भी कैसे? क्योंकि इसकी कामयाबी के बीच मैं और बाजी रुकावट जो बने हुए थे। भाईजान, उसके बाद भी इसका मन नहीं भरा, फिर इसने एक और चाल चली। इसने हम दोनों को घर से निकालने के लिए हम पे चोरी का इल्जाम लगाया। और जब दुआबाजी इसका सच सामने लेके आई, तो इसने आपके सामने झूठी कहानी बनाई। बोलो, इतने पैसे चुराने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? हैदर, जब मैं अपनी अम्मी की कब्र पे ज़ियारत करने गई तो मैंने देखा कि मेरी अम्मी की कब्र का पत्थर टूटा हुआ है। मैंने सोचा मैं मरम्मत करवा दूं, बस इसीलिए मैंने पैसे चोरी कर लिए। हैदर, यानी इसने मुझसे झूठ बोला था कि इसने पैसे अपनी अम्मी और अब्बू की कब्र की मरम्मत के लिए चुराए थे। हाँ भाई, पैसा इसी ने चुराया था, मगर पैसा चुराने के लिए इसने मेरा इस्तेमाल किया।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दुआ का एक एक लफ्ज हकीकत बयां कर रहा है। और दुआ अकेली नहीं है, उसके साथ रूहान, रवि, हमीज, रूहान की अम्मी, कायनात और ये गजल का भाई है। जो कुछ भी है ये सब सच बयां कर रहे हैं। वो सच जो सिर्फ आपको नहीं दिखाई दे रहा, या वो सच आप देखना ही नहीं चाहते हैं। कौन सी हकीकत, कैसा सच? क्या बोल रहे हो तुम? अरे ये जो कुछ भी बोल रहे हो ना तुम सब लोग, ये ख्याली बातें हैं। गजल ऐसा नहीं कर सकती, जरा देखो, देखो इस मासूम चेहरे को। है तो तुम कह रहे हो कि इसने तुम्हें मजबूर किया निकाह करने के लिए? रूहान की तरफ देखो, ये नन्ही सी जान इसे कैद करेगी और ये गुंडा हफीज इसे पिटवाएगी। ये और इस मुश्तंडी हमीदा पे ये छुई मुई सी लड़की ये हमला करेगी। क्या बोले जा रहे हो तुम लोग? ये काम तो एक पेशावर मुजरिम का है। ये बेचारी घरेलू लड़की, इस पे इल्जाम लगा रहे हो तुम सब लोग। अभी बस मेरी बच्ची। अम्मी, ये सब मेरे बारे में क्या सोचते हैं ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी, मेरी अम्मी मुझ पर यकीन करती है ना, फिर ये बस इतना ही काफी है। और ये दुआ, इसने जो कुछ भी कहा है ना वो सब कुछ झूठ कहा है। मैंने कुछ नहीं किया। अम्मी मुझे दुआ से बचा लो। आपने बिल्कुल सही कहा है हैदर की अम्मी। गजल ने जो कुछ किया वो किसी इंसान के बस की बात नहीं है, बल्कि शैतान के बस की बात है। और ये लड़की इंसान नहीं शैतान है, यही तो हम आपको समझा रहे हैं। ना 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 ना, शैतान नहीं, शैतान की जानशीन है ये लड़की। ये हमारे रिश्ते खा गई, इस घर के सुकून को निकल गई। इसने कसम खाई हुई है ये हमारे घर को तहस नहस कर देगी। अम्मी संभल जाइए, वरना हम ऐसा बिखरेंगे कि हमें समेटने के लिए कोई नहीं होगा। इस लड़की के जाल में मत फंसिए, संभल जाइए। बड़ी अम्मी, आप इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है और कुछ नहीं। और एक मोहरे की सबसे अफसोसनाक बात यही होती है, इसे मालूम ही नहीं होता कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। अंजाम तो तुम्हारा बुरा होगा लड़की, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। मेरी बद्दुआ लगेगी तुम्हें। और ये जो शौहर है ना तुम्हारा, जो तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा है, ये खुद अपने हाथों से तुम्हें ठोकर मारकर घर के बाहर फेंक देगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मम्मा ये हमें सच में मार डालेगा, पागल हो गया है। मोहन, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है बेटा। मोहन जी रुकिए। मोहन जी आप इन्हें नहीं मार सकते। तुम क्या बोल रही हो राधा? इसने हमारी बच्ची को मारने की कोशिश की, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मोहन जी हम जानते हैं, पर फिर भी आपसे कह रहे कि आप इन्हें नहीं मार सकते हैं, क्योंकि
हम नहीं चाहते कि हमारे पति के हाथ इनके गंदे खून से गंदे हो। आज तुम कुछ भी बोलो राधा, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। बहुत सह लिया ना राधा मैंने। लेकिन इसने हमारी बच्ची को मारने की कोशिश की ना। ये तो सह नहीं सकता, मैं मार के रहूंगा मैं। मोहन जी सुनिए ना, ये लोग तो पहले से गिरे हुए हैं, पर हम इनकी तरह नहीं गिर सकते ना। आप समझिए ना, आप गलत करने जा रहे हैं। मत करिए ऐसा मोहन जी, समझिए आप। गिर नहीं सकते, मार तो सकते हैं ना। अरे कोई तो समझाओ, कोई तो समझाओ, कद्दू बेटे को समझाओ अपने। तुम सामने से। मोहन प्लीज रुक जाओ। मोहन मोहन भैया प्लीज छोड़ दीजिए इन्हें। हट जाओ सामने से, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम लोग मेरे परिवार से हो। हट जाओ। हम आपको नहीं खोना चाहते। हम आपको किसी की जान नहीं लेने देंगे। मैंने कहा ना, सामने से हट जाओ। अरे रावण दादा बचा लो, रावण दादा 10 सर किस काट के बचा लो। मोहन भैया प्लीज रुक जाइए। रुक जा मोहन बेटा, रुक जाओ प्लीज। राधा राधा रोको मोहन को, एक तुम ही हो जो उसे रोक सकती, कुछ करो। माँ जी, अब हम कुछ नहीं कर सकते, किसी भी तरह से नहीं रोक सकते। जब नर्स में भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा था, तब उनके गुस्से को सिर्फ भक्त प्रहलाद ही शांत कर पाए थे। और अगर आज मोहन जी के गुस्से को कोई शांत कर सकता है, तो वो है सिर्फ ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखो मोहन बेटा, हम बहुत ही घटिया, बहुत ही गिरे हुए लोग हैं। अब हमें मार के अपने हाथ गंदे मत करो। प्लीज हमें छोड़ दो, जाने दो बेटा। हाँ मोहन प्लीज हमें जाने दो ना, प्लीज वी आर रियली सॉरी, हमसे गलती हो गई, जाने दो ना। अरे मोहन, हम जैसे गंदे लोगों को मारकर तुम्हें जेल तो जाना ही पड़ेगा। तो क्यों अपने हाथ गंदे कर रहे हो? छोड़ दो हमें, माफ कर दो हमें प्लीज। हाँ हाँ, आपको तुलसी दीदी का वास्ता। प्लीज हमें जाने दो, छोड़ दो हमें। शट अप। छोड़। पापा, गुनगुन हट जाओ सामने से। अगर ये लोग बुरे हैं, तो हम थोड़ी ना बुरे हैं। प्लीज इन्हें जाने दो ना। गुनगुन मैंने कहा सामने से हट जाओ। हट जाओ सामने से गुनगुन। मोहन जी, मैंने कहा हट जाओ। गुनगुन, मोहन जी रुकिए। मोहन जी, गुनगुन जो बात समझ सकती वो आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? गुनगुन का बचपन बिन माँ के गुजरा है मोहन जी। क्या आप चाहते हैं कि गुनगुन की आगे की जिंदगी बिन बाप के गुजरे?
तो मान जा। अब हमसे हमारा प्रेम गुनगुन से उनके पिता क्यों छीनना चाहते हैं आप मोहन जी? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपने हमें बचाकर हमें दूसरा जन्म दिया। भोलेनाथ ने आपको हमारी जिंदगी में उम्मीद की किरण बना के भेजा था, और वैसे डॉक्टर शिव को भी हमारी जिंदगी में उम्मीद की किरण बनाकर भेजा है। सिर्फ कॉलेज की शुरुआत नहीं, मंदिरा आंटी और कीर्तन के खेल को अंत करने के लिए भी हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। आपके भैया भाभी मतलब शक्ति के मम्मी पापा, क्या मैं भी उनके दर्शन कर लूं? और शक्ति की दीदी कौन है? हाँ हाँ जरूर जरूर। अरे बेटा खबर न तो कह दूं, अब तुम भी इस घर के सदस्य हो, तुम्हें सब कुछ जानने का पूरा हक है, सब कुछ जानना ही चाहिए। जाओ जाके शक्ति के मम्मी पापा के दर्शन कर लो, और उसके बाद तुम्हें ये भी बता देंगे कि उसकी दीदी कौन थी। भोलेनाथ, ये जो शिव शक्ति के एक होने की उम्मीद जगाई है, इसे पूरा करना। अब इस रास्ते में कोई मुसीबत ना आए, ध्यान रखना। जय भोलेनाथ। ये फोटो कैसे आई यहाँ पर? ये चेहरा जो इतने सालों से छुपा कर रखा था, आज बाहर कैसे आ गया? जिसका नामो निशान इतने सालों से इस घर में था ही नहीं, आज अचानक से उसकी फोटो बाहर कैसे आ गई? लगता है भोलेनाथ ने फिर से एक राक्षस की पुकार सुन ली, या फिर ये कहूं कि राक्षसी की। आपका इशारा मैं समझ गई। हमारे मम्मी पापा ने तो हमें जन्म दिया था, लेकिन दी आपने हमें बचाकर हमें दूसरा जन्म दिया। भोलेनाथ ने आपको हमारी जिंदगी में उम्मीद की किरण बना के भेजा था, और वैसे डॉक्टर शिव को भी हमारी जिंदगी में उम्मीद की किरण बनाकर भेजा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मंदिरा को फोटो दे दो। मंदिरा जब भी किसी काम को अपने हाथ में लेती है, उसे पूरा करके रहती है। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू मुझ पर फिर से विश्वास करने के लिए। मैं ये फोटो अच्छी तरह से संभाल के रखूंगी और शिव के सामने आने नहीं दूंगी। ये फोटो उड़कर नीचे आई है। किसके कमरे से गिरी तूने देखा? तुमसे पूछ रहे हैं, किसके कमरे से बाहर गिरी ये फोटो? नहीं दादी,
हमने नहीं देखा है। कौन सी फोटो माँ? पिछले 6 सालों से अतीत का दरवाजा बंद करके रखा। एक बार ये दरवाजा खुल गया तो क्या हो सकता है जानते हो? अरे बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। इतने सालों बाद हमारे शिव ने फिर से जीना शुरू किया है। हमें भी लगने लगा था कि उसका शायद भविष्य है शक्ति के साथ, पर अगर ये फोटो उसने देख ली तो सब खत्म हो जाएगा। कोई बताएगा ये किसकी लापरवाही है? और ये है हमारी दी। चले। दी, अब चले। ठीक है, चलो। ए वांदरी, तू किधर जा रही है? हैं? और वो भी ऐसी सज धज के? अब हमारे साथ। माँ, बोलो। माँ शांत हो जाइए, जरा सोचिए। आज धनतेरस के दिन ये फोटो बाहर आई है। क्या पता शायद ये कोई बुरा नहीं, अच्छा संकेत हो। शायद भोलेनाथ हमसे कुछ कहना चाह रहे हो। क्या छोटी, तुझे तो सब पता है ना? हाँ माँ, मैं जानती हूँ। आज शिव के लिए मंदिर में धनतेरस की पूजा रखवाई है मैंने, इसीलिए वहीं जा रही थी। पर छोटी, अगर शिव ये फोटो देख लेता तो? माँ, ये फोटो आप मुझे दे दीजिए। मैं इसे ऐसी जगह रखूंगी कि शिव क्या कोई भी नहीं देख पाएगा। माँ, मंदिरा को फोटो दे दो। मंदिरा जब भी किसी काम को अपने हाथ में लेती है उसे पूरा करके रहती है। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू मुझ पर फिर से विश्वास करने के लिए। मैं ये फोटो अच्छी तरह से संभाल के रखूंगी और शिव के सामने आने नहीं दूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।